दुनिया में कुछ लोग जरूरत से ज्यादा अमीर हैं, जिनके पास अधिक धन है। वहीं यहाँ ऐसे लोगों की भी एक बड़ी भीड़ है जो अधिक गरीब हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग अमीर हैं वे दिन प्रतिदिन और अमीर कैसे होते जा रहे हैं, और जो बेचारे गरीब लोग हैं वे आज भी फटे हाल हैं। तो फाइनेंस के बारे में स्वामी विवेकानंद जी के कुछ अद्भुत विचार हैं। स्वामी विवेकानंद जी यूथ के आइकॉन हैं। दुनिया में शायद ही ऐसा कोई यूथ होगा जो स्वामी विवेकानंद जी से प्रभावित ना हो। स्वामी जी ने युवाओं के मनोविज्ञान का बहुत गहरा विश्लेषण किया है। वो कहते हैं कि एक महावत हाथी के एक छोटे बच्चे को फिजिकली रस्सी से बांध देता है, तब वह हाथी का बच्चा उस रस्सी के दायरे में रहकर घूमता है। हाथी का वह छोटा बच्चा बचपन में उस रस्सी को नहीं तोड़ पाता, क्योंकि अभी उसमें इतनी शक्ति नहीं है। लेकिन समय गुजरते गुजरते जब वह हाथी का बच्चा एक शक्तिशाली विशाल हाथी बन जाता है, तब भी महावत हाथी का वह मालिक उसे उसी रस्सी से बांधता है जिस रस्सी से वह बचपन में उसे बांधा करता था। अब कमाल की बात यह है, अब वह शक्तिशाली हाथी उस रस्सी को तोड़ नहीं पाता, जबकि हम सब जानते हैं वह हाथी अब उसे आसानी से तोड़ सकता है। तो क्या आपको पता है कि वह हाथी ऐसा क्यों नहीं करता? क्योंकि अब वह हाथी केवल फिजिकली बंधा हुआ नहीं है, अब वह मेंटली भी बंधा हुआ है। हाथी के उस बच्चे के बड़े होने के बाद उसके दिमाग में आज भी वह बात है कि वह उस रस्सी को नहीं तोड़ सकता। ठीक उसी तरह से दुनिया में लोग अमीरी और गरीबी से बंधे हुए हैं। एक गरीब व्यक्ति अक्सर यह सोचता है कि वह कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जो हायर क्लास के लोग कर लेते हैं, यानी जो अमीर लोग कर लेते हैं। यह एक कड़वा सच है। आपने अपना दायरा स्वयं अपने भीतर बना रखा है। कोई भी मनुष्य तब तक नहीं हार सकता जब तक कि वो मन से ना हारे। सारा खेल आपके भीतर, आपके मन से ही शुरू होता है। जैसे वह हाथी रस्सी को बड़े ही आराम से तोड़ सकता है, परंतु वह अपने भीतर से मान बैठा है कि वह ऐसा कर ही नहीं सकता, क्योंकि शायद उसने छोटे पे एक दो बार प्रयास किया होगा और वह उसे नहीं तोड़ पाया। तब उसने इस मान्यता को अपने गहरे में डाल लिया कि ये रस्सी मैं नहीं तोड़ सकता, और आज वह इतना शक्तिशाली होने के बाद भी उसे नहीं तोड़ता। ठीक इसी प्रकार से लोअर क्लास के लोग, या मैं कहूं गरीब लोग, वो बड़ा सोचना ही नहीं चाहते। खासतौर पर फाइनेंशियली, पैसों के मामले में, बिजनेस के मामले में वो कभी ऐसा नहीं सोचते कि वह खूब सारा धन कमा सकते हैं। एक लोअर क्लास का इंसान, गरीब इंसान, वह दुनिया समाज में कमियां ढूंढता रहता है। वह अपने जीवन में सफल नहीं हो पाता, इसका बिल वह दुनिया समाज पर फाड़ता है। और जब कोई तर्क नहीं मिलते, कहने को कुछ नहीं रहता, तब वह सारा दोष अपनी किस्मत पर डाल देता है। स्वामी विवेकानंद जी का केवल यह अर्थ है, आपको दुनिया समाज में कमियां नहीं ढूंढनी चाहिए। आप दुनिया को नहीं बदल सकते। असल में आपको अपने सोचने का पैटर्न बदलना चाहिए। एटलीस्ट आपको बड़ा सोचने की शुरुआत करनी चाहिए। और जब आप दिन रात बड़ा सोचने लगोगे तो एक दिन बड़ा करने की हिम्मत भी आ जाएगी। याद रखना, कोई भी बड़े काम की शुरुआत या बड़े बिजनेस की शुरुआत सबसे पहले एक विचार से शुरू होती है। अगर आप अपने जीवन में धन कमाना चाहते हैं तो आपको बड़ा सोचना होगा, धन कमाने के बारे में सोचना होगा। अगर आप इस तरह से बड़ा सोच लेंगे और वह विचार आपके गहरे अंतरतल में चला जाएगा, तो आप निश्चित ही एक दिन अधिक धन कमाने लगेंगे। पॉजिटिव और बड़ा सोचना, यह आपकी फाइनेंशियल कामयाबी की पहली सीढ़ी है। तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं? देखिए, अगर आप इस कहानी को केवल एक मोटिवेशनल स्टोरी की तरह सुन रहे हैं तो आप ऐसा नहीं करेंगे। आप इसमें भी ऐसे तर्क ढूंढ लेंगे जो आपको ये इम्पॉसिबल लगने लगेगा। आप इसमें भी नेगेटिव सोच सकते हैं कि ये सब कुछ कहने सुनने में ही अच्छा लगता है, मेरे लिए ये असंभव है। अरे मैं आपसे कहता हूं, कुछ करना नहीं है, एटलीस्ट सोचना शुरू करना है। करने का प्रोसेस तो आपकी सोच और विचार ये आपसे करवा ही लेंगे। कम से कम अपने सोचने का दायरा तो बढ़ाइए। उस हाथी की तरह आपको मेंटली बंधे नहीं रहना है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये मुझसे नहीं होगा। अगर आप किसी चीज को करने की शुरुआत ही नहीं करेंगे तो यकीनन आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। आपको अपने भीतर सच्चा विश्वास रखना है कि आप एक दिन आर्थिक रूप से सक्षम होंगे और अधिक से अधिक धन कमाएंगे। याद रखना, दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं उनका केवल सोचने का पैटर्न अलग है
और वही सोचने का तरीका उनको दुनिया में सबसे अलग बनाता है। वो रिस्क लेने से नहीं डरते, हमेशा बड़ा सोचते हैं, टाइम पास की बातों में या टाइम पास के विचारों में अपना समय नहीं गवाते। और एक गरीब इंसान जो हमेशा अपनी किस्मत को ही दोष देता रहता है, वह अपना ज्यादा से ज्यादा समय बेकार की बातें और बेकार के विचारों में गवाता है। फला फला रिश्तेदारी में क्या चल रहा है, उस व्यक्ति ने ऐसा क्यों करा। और अगर कहीं धर्म की बातें चल गईं, तो वह तुरंत ज्ञानी की तरह हो जाता है और वो वहां ज्ञान देने लगता है जहां उसके ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं, जहां उसे सुनना नहीं चाहते। ऐसे लोग केवल बेकार की बातों में अपना समय बर्बाद करते हैं। आपको ये नहीं करना है। अगर कुछ नहीं कर सकते तो धन कमाने के बारे में सोचें, पैसा कमाने के नए नए आइडियाज के बारे में सोचें और ये सब सोचते हुए करते हुए अपने मन में विश्वास बनाए रखें। आपका यही विश्वास एक दिन आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाएगा। मैंने अपने जीवन में प्रैक्टिकल किया है। ज्यादातर जो गरीब लोग हैं, जो अधिक मेहनत भी करते हैं, जैसे मजदूर। एक दिन मैंने एक मजदूर से कहा, आओ इधर इस कुर्सी पर बैठो, कुछ बात करनी है। उस मजदूर ने मेरे सामने हाथ जोड़कर कहा, अरे नहीं बाबूजी, हम इस कुर्सी पर नहीं बैठ सकते, हम जमीन पर ही ठीक हैं। और वो जमीन पर झट से बैठ गया। मैंने उससे कहा कि अरे भाई, कुर्सी तो खाली है, आप इस पर बैठ सकते हो, मैं तो पहले ही कुर्सी पर बैठा हूँ। उसने कहा नहीं नहीं बाबूजी, आप बैठिए, मैं यहीं ठीक हूँ। तो इस तरह के गरीब लोगों की मानसिकता ठीक उसी प्रकार के हाथी की तरह है, जिन्होंने अपने आप को गरीब मान रखा है और गहरे विश्वास के साथ मान रखा है, अपने अंतरतल में मान रखा है। अब इन व्यक्तियों को जितना भी धन क्यों ना दे दें, ये उसे एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते। ये थोड़े में ही खुश हैं। असल में इन्हें अमीर बनना ही नहीं है। और जब इन्हें अमीर गरीब का रियलाइजेशन होता है, तब ये अपनी सारी कमियां अपनी किस्मत पर थोप देते हैं। तो दोस्त, आप भी अमीर बन सकते हो। बस आपको अपने जीवन में थोड़े से बदलाव करने हैं और वो बदलाव आपको अपनी सोच से करने हैं। सबसे पहले आपकी सोच बदलेगी, फिर आप बदलेंगे। प्रकृति कभी किसी में भेदभाव नहीं करती। प्रकृति सबके लिए खुली अपॉर्चुनिटी देती है। जितना चाहो उतना बटोर लो।